आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, परागण किसे कहते हैं? साल्विया में होने वाले परागण की विधि का वर्णन कीजिए। तो जो परागण होता है वो परागकोश में बने परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो परागकोश होता है, क्या होता है परागकोश, तो परागकोश में बने जो परागकण होते हैं, क्या होते हैं परागकण। तो इन परागकणों के जो मादा पुष्प होता है तो उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना जो होती है, परागकणों की जो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। अब हम यहाँ पे बात करें साल्विया, तो साल्विया में कीट परागण होता है। क्या होता है? साल्विया में क्या होता है? कीट परागण होता है। तो कीट के द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पे साल्विया को परागित किया जाता है। तो साल्विया का जो पुष्प होता है वो द्विओष्ठी होता है। यहाँ क्या होता है, जो साल्विया का पुष्प होता है, ये पुष्प कैसा होता है? द्विओष्ठी, या जिसको हम क्या कहते हैं? बाइलेविएट। क्या होता है? बाइलेविएट। ऊपरी ओष्ठ जो होता है प्रजनन अंगों की रक्षा करता है। अब ये जो जब द्विओष्ठी होता है तो इसमें क्या होता है, एक तो ऊपरी ओष्ठ होता है और एक जो क्या होता है, एक निचला ओष्ठ होता है। क्या होता है? एक तो ऊपरी और एक क्या होता है? निचला ओष्ठ होता है। तो जो ऊपरी ओष्ठ होता है वो क्या करता है, जो जननांग होते हैं या प्रजनन अंगों की क्या करता है, ये रक्षा करता है। क्या करता है? जो प्रजनन अंग होते हैं ये ऊपरी ओष्ठ क्या करता है, उनकी रक्षा करता है। और जो निचला ओष्ठ होता है ये मधुमक्खियों के बैठने के लिए एक मंच का कार्य करता है। तो ये क्या करता है? एक मंच का कार्य करता है। किन के लिए? मधुमक्खियों के बैठने के लिए। किसके लिए? मधुमक्खियों के लिए बैठने के लिए क्या करता है? मंच का कार्य करता है। पुष्प पूर्व अपक्व होता है। तो इसका जो पुष्प होता है वो क्या होता है? पूर्व अपक्व, यानी जो पुंकेसर होते हैं, स्त्री पुंकेसर से पहले पक जाता है। तो इसमें जो पुंकेसर होता है वो क्या करते हैं, जो स्त्री कैसर होता है, ये स्त्री कैसर से पहले क्या पक जाते हैं, ये पुंकेसर पक जाते हैं। इसमें दो पुंकेसर होते हैं, प्रत्येक पुंकेसर का पुतन तो छोटा होता है। अब हम यहाँ पे बात करें इसमें साल्विया में पुंकेसर की, तो ये जो पुंकेसर होते हैं साल्विया में क्या होता है, जो साल्विया में पुंकेसर होते हैं इसमें दो पुंकेसर होते हैं। कितने? दो। अब प्रत्येक पुंकेसर का जो पुतंतु होता है, पुतंतु क्या होता है? छोटा होता है। तो जो दोनों पुंकेसर होते हैं उनके जो पुतंतु होते हैं छोटा होता है और इसके सिरे पर लीवर की भांति मुड़ा तथा असामान्य रूप से लंबा योजी होता है। तथा क्या होता है, इसके सिरे पर क्या होता है? लीवर की भांति, लीवर की भांति मुड़ा, ठीक है। तथा असामान्य रूप से लंबा योजी, तथा असामान्य रूप से क्या होता है? लंबा योजी, यानी जो क्या करता है? कनेक्ट करता है। जो मध्य से कुछ हटकर तंतु से जुड़ा होता है। जो मध्य से क्या होता है? कुछ हटकर, तो मध्य से हटकर, परंतु जो पुतंतु होता है पुतंतु से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? ये पुतंतु से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार योजी दो असमान खंडों में बंट जाता है। इस प्रकार जो इसका योजी होता है, ये योजी क्या होता है? दो असमान खंडों में विभक्त हो जाता है या बंट जाता है। क्या हो जाता है? या तो विभक्त या क्या हो जाता है? बंट जाता है। और इसके दोनों सिरों पर एक एक परागकोश पाली लगी रहती है। और इसके दोनों सिरों पर क्या होती है? एक एक परागकोश पाली। तो एक एक परागकोश पाली लगी होती है इसके दोनों सिरों पर। ऊपरी खंड बड़ा होता है तथा इसके सिरे पर स्थित पाली अबंध्य होती है। अब यहाँ पर जो दो पालियां होती हैं इनमें से जो ऊपरी पाली होती है, ऊपरी खंड या पाली, इसमें क्या होता है,
इसके दोनों सिरों पर क्या होता है, एक एक पाली लगी रहती है, पर जो ऊपरी खंड होता है ये क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, तथा इसके सिरे पर क्या है, स्थित पाली अबंध्या होती है। तो इसके सिरे पर लगी हुई जो पाली होती है वो क्या होती है, अबंध्या होती है, या क्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टाइल। क्या होती है, फर्टाइल होती है। निचले छोटे खंड के सिरे पर बंध्या क्या होती है, निचले छोटा जो खंड होता है उसके सिरे पर क्या होती है, बंध्या पाली लगी रहती है। तो जो निचला खंड होता है क्या होता है, यहाँ पे ऊपरी खंड, और दूसरा जो होता है निचला खंड, इसके यहाँ पर जो पाली लगी होती है वो क्या होती है, बंध्या होती है। क्या होती है, बंध्या, या जिसको क्या कहते हैं, स्टेराइल। क्या कहते हैं, स्टेराइल पाली लगी रहती है। तो प्रत्येक पुंकेसर का पुतंतु छोटा होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऊपर जो पुतंतु होते हैं इनमें क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब यहाँ दोनों पुंकेश्वर की बंध्य पालियां दलपुंज के मुख पर स्थित होती हैं। दोनों पुंकेश्वर की बंध्य पालियां होती हैं जो, तो ये बंध्य पालियां कहाँ होती हैं, बंध्य जो पालियां होती हैं ये बंध्य पालियां कहाँ होती हैं, दलपुंज के मुख पर स्थित होती हैं। जो दलपुंज होता है उसके कहाँ, मुख पर स्थित होती हैं। साल्विया में परागण क्रिया मधुमक्खी द्वारा संपन्न होती है। साल्विया में जो परागण की क्रिया होती है, ये परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, मधुमक्खी के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा होती है, मधुमक्खी के द्वारा संपन्न होती है। अब कि यहाँ क्या हुआ, जब मकरंद की खोज में कोई मधुमक्खी दलपुंज की नली में प्रवेश करती है, जब मकरंद की खोज में कोई मधुमक्खी क्या करती है, दलपुंज में प्रवेश करती है, तो निचली बंध्य परागकोश पालियों को धक्का लगता है। तो यहाँ पर जो ये निचला खंड होता है, निचली पाली, इनको क्या लगता है, धक्का लगता है, जिससे योजी का ऊपरी खंड लीवर की भांति नीचे झुक जाता है। जिससे जो ऊपरी खंड होता है ये क्या होता है, ये नीचे की ओर झुक जाता है। इसके फलस्वरूप दोनों अबंध्य परागकोश पालियां मधुमक्खी की पीठ से टकराकर अपना परागण इसके ऊपर बिखेर देते हैं। इस प्रकार क्या होता है, परागकण दोनों से क्या हो जाते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, ये क्या हो जाते हैं, मधुमक्खी पर चिपक जाते हैं। क्या होता है, मधुमक्खी पर इसके जो परागकण होते हैं ये आपस में इसकी पीठ से टकरा कर क्या होते हैं, मधुमक्खी इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, इसके परागकण बिखेर देती है। जब यह मधुमक्खी परिपक्व अंडक वाले किसी दूसरे पुष्प में प्रवेश करती है, अब ये जो मधुमक्खी होती है या किसी अन्य परिपक्व मादा पुष्प में क्या करे, या अंडाशय में प्रवेश करती है, तो नीचे की ओर जो मुड़े हुए वर्तिकाग्र होते हैं इसकी पीठ से रगड़ खाकर परागकणों को चिपका लेते हैं। अब यहाँ क्या होते हैं, जो वर्तिकाग्र नीचे की ओर मुड़े होते हैं, क्या होते हैं, जो वर्तिकाग्र इसके अंडाशय में नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी पीठ से टकरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसकी पीठ से टकरा जाते हैं, पर जो वो क्या होते हैं, ये परागकण होते हैं, जो इसकी पीठ पर चिपके हुए परागकण होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, फिर वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं, और इस प्रकार परागण क्रिया संपन्न होती है। और इस प्रकार क्या होती है, यहाँ पे जो परागण की क्रिया होती है ये क्या हो जाती, संपन्न हो जाती है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे क्या होता है, सेल्विया का जो पुष्प होता है ये क्या होता है, द्विओष्ठी या बाइलेबिएट होता है। तो ये क्या है, ये ऊपरी ओष्ठ, ये जो ऊपरी ओष्ठ होता है ये क्या करता है, प्रजनन अंगों की रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। और ये जो नीचे वाला ओष्ठ होता है ये क्या करता है, यहाँ पर मधुमक्खी को बैठने के लिए क्या बनाता है, मंच बनाता है। ये पुष्प क्या होता है, पूर्व पक्व होता है, अर्थात क्या होता है, पुंकेसर जो है स्त्री केसर से पहले यहाँ पर क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, 2 पुंकेसर होते हैं। अब क्या होता है, जैसे कोई मधुमक्खी आती है, यहाँ पे मधुमक्खी क्या करती है, इस निचले ओष्ठ पे बैठती है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, लीवर की भांति ये मुड़ा हुआ होता है तथा असामान्य रूप से क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कोई मधुमक्खी यहाँ पे बैठती है तो ये पीछे से क्या होते हैं, परागकण क्या हो जाते हैं, इसकी पीठ में छूट जाते हैं या झड़ जाते हैं। क्या होते हैं, परागकण इसकी पीठ में झड़ जाते हैं। अब क्या होता है, जब किसी भोजन की खोज के लिए, या क्या होता है, मकरंद की खोज के लिए जब मधुमक्खी क्या करती है, किसी मादा पुष्प की ओर जाती है, अब बैठ गई यहाँ पे मादा पुष्प की ओर,
तो जैसे मादा पुष्प पे बैठती है तो इसके जो पीछे वर्तिकाग्र होते हैं, ये वर्तिकाग्र क्या होते हैं, इसकी पीठ से टकरा जाते हैं। और इसकी पीठ से टकराने के बाद जो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होते हैं या परागकण होते हैं, ये परागकण क्या हो जाते हैं, वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे जो साल्विया में परागण होता है ये मधुमक्खी के द्वारा क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।